अध्याय 931 खेती की गति दोगुनी करना। चूंकि वह उत्परिवर्तित आत्मा क्रेन की रक्त रेखा प्रतिशत बढ़ाने में सहायता करना चाहता था, इसलिए उसने सीधे पवित्र कुंड में प्रवेश नहीं किया। इसके बजाय उसने अपने सामने विशाल आत्मा क्रेन को देखा। मानव, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? जाओ और पवित्र कुंड में साधना करो। जैसे ही अजाक्स अपने भंडार से एक आदिम पत्थर निकालने वाला था, उसने अपने सिर में एक नर्म और शांत आवाज सुनी। क्या ये तुम ही हो जिसने मेरे मन में यह आवाज पहुंचाई? अजाक्स ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ पूछा। तुम किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? मेरे पास मत आओ, मेरा स्वामी तुमसे ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। जब विशाल आत्मा क्रेन ने अजाक्स के चेहरे पर मुस्कान देखी तो वह चिंतित हो गई और उसने अजाक्स को उसके पास न आने की चेतावनी दी। क्या? अजाक्स को तब झटका लगा जब उसने अपने सिर में चिंता भरी आवाज सुनी और वह अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। वास्तव में उत्परिवर्तित आत्मा क्रेन 1 वर्ष से भी कम उम्र की थी और केवल ताज पहनाए गए फिरोजा रानी के खून की वजह से वह निम्न स्तर रैंक 6 तक पहुंचने में सक्षम थी। इसके अलावा राजकुमारी डैफ्ने उम्मीद कर रही थी कि क्रेन गुप्त क्षेत्र से बाहर जाने से पहले शीर्ष रैंक 6 तक पहुंच जाएगी। इसलिए यद्यपि वह शक्तिशाली थी, उत्परिवर्तित आत्मा सारस स्वभाव से भयभीत थी और उसने राजकुमारी डैफ्ने के नाम का उपयोग अजाक्स को उससे दूर रखने के लिए किया। इसके अलावा छोटे नीले ने सोचा कि राजकुमारी डैफ्ने अधिक शक्तिशाली है क्योंकि उसकी साधना अजाक्स से अधिक थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जो भी हो, इसका उपयोग मजबूत बनने के लिए करो। हालांकि अजाक्स डरे हुए स्प्रिंट क्रेन पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी इन्वेंट्री से मध्यम श्रेणी का आदिम पत्थर निकाला और उसे स्पिरिट क्रेन पर फेंक दिया। जहां तक उत्परिवर्तित आत्मा क्रेन की बात है, वह अजाक्स की हरकतों से हैरान थी और इसके अलावा वह अजाक्स द्वारा फेंकी गई वस्तु से बहुत डरी हुई थी। इसलिए जब तक अजाक्स पवित्र कुंड में प्रवेश नहीं कर गया, उसने उसे छुआ तक नहीं। मुझे इसे खाने की इच्छा क्यों हो रही है? यद्यपि वह नहीं जानती थी कि वह पत्थर क्या है, फिर भी आत्मिक सारस की मूल प्रवृत्ति उसे खाने के लिए कह रही थी। कुछ क्षण तक जमीन पर पड़े पत्थर को देखने के बाद उसकी मूल प्रवृत्ति ने उसकी भयभीत प्रवृत्ति पर विजय प्राप्त कर ली। चलो इसे खा लेते हैं। बिना कुछ सोचे समझे उत्परिवर्तित आत्मा क्रेन ने पत्थर को निगल लिया और पवित्र तालाब के किनारे सो गया। चूंकि पवित्र तालाब की परिधि केवल 10 मीटर है, इसलिए उसने इसमें प्रवेश नहीं किया क्योंकि उसे डर था कि इससे उसके स्वामी और अन्य लोगों को असुविधा होगी। फिर भी वह वर्तमान साधना गति से बहुत खुश थी। इसके अलावा उसका शरीर पूरी तरह से मध्यम श्रेणी के आत्मा पत्थर से निकलने वाली कुछ रहस्यमय ऊर्जा से भर गया था। स्वूश! जल्द ही उत्परिवर्तित आत्मा क्रेन का शरीर एक मंद चमक के साथ चमकने लगा और चून की चमक पवित्र तालाब को ढकने वाली चमकदार धुंध के समान थी। ये दूसरों को दिखाई नहीं दे रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे आशा है कि इसकी रक्तरेखा सांद्रता मध्य श्रेणी के आदिम पत्थर से कम 70-80% तक बढ़ जाएगी। जहां तक अजाक्स का प्रश्न है, पवित्र कुंड में प्रवेश करते समय वह आशा कर रहा था कि उत्परिवर्तित आत्मा सारस के साथ कुछ अच्छा घटित होगा। जब वह आयामी दरार में प्रवेश करता है तो वह दरार में दुकानों से बहुत सारे मध्यम श्रेणी के आदिम पत्थर खरीदता है। इसके अलावा उसके सभी अनुबंधित आत्मा जानवरों के पास पहले से ही अपनी रक्तरेखाएं हैं और उच्च श्रेणी के आदिम पत्थर को छोड़कर नियमित आदिम पत्थर उसके लिए बेकार थे। इसलिए उन्होंने उत्परिवर्तित आत्मा क्रेन को एक देने में ज्यादा महसूस नहीं किया। डिंग! सिस्टम ने पता लगाया कि मेजबान ने पहली बार पवित्र कुंड में प्रवेश किया है। डिंग! पवित्र कुंड का उसके मूलभूतों और संकुचित आत्मिक पशु पर प्रभाव तब तक दोगुना हो जाएगा जब तक वह पवित्र कुंड को नहीं छोड़ देता। डिंग! नियमित साधकों पर पवित्र तालाब की वर्तमान साधना गति 15 गुना है और चून की मेजबान का आह्वान आंतरिक दुनिया के अंदर है, इसलिए अतिरिक्त प्रभाव नकार दिया जाएगा और उन्हें समान 15 गुना साधना गति प्राप्त होगी। जैसे ही वह पवित्र कुंड में दाखिल हुआ, अजाक्स को सिस्टम से कई सूचनाएं प्राप्त हुईं जिनसे वह काफी आश्चर्यचकित हो गया। उत्कृष्ट! उन सिस्टम नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद अजाक्स के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और उसने सोचा, आखिरकार मुझे उन्हें अपनी आंतरिक दुनिया से बाहर बुलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वे अभी भी उसी साधना को बढ़ावा दे सकते हैं। बहुत बढ़िया! वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित पॉन स्टॉस के लड़के की त्रासदी सुनकर दिल टूट जाता है। हेडी क्लम और उनकी बेटी इटली में छोटी बिकिनी में जलवे बिखेरती नजर आईं। अजाक्स अपनी वर्तमान स्थिति से उत्साहित था। एक क्षण रुको, मैं ये कर सकता हूँ, है न? अचानक अजाक्स को कुछ याद आया जिससे वह और भी अधिक उत्साहित हो गया। स्लेड बाहर आओ और खेती के लाभ का आनंद लो। जैसे ही उसे कुछ सूझा, उसने बिना कुछ सोचे अपना समय बर्बाद किए सीधे एक तात्विक आत्मा को बुलाया। चूंकि पूरा ज़ोरोचेस्टर प्रांत जानता था कि वह एक समनकर्ता था, इसलिए वह अपनी कुछ मौलिक आत्माओं को स्वतंत्र रूप से बुला सकता था। हालांकि वह अपनी सभी तात्विक आत्माओं को नहीं बुला सका क्योंकि राजा स्टीफन ने उसकी लगभग हर तात्विक आत्मा को देखा था जब वह नकाबपोश युवक के रूप में संप्रदाय के नेताओं और परिवार के प्रमुखों से लड़ रहा था।
जहां तक स्लेट का सवाल है, उसने उस समय उसे नहीं बुलाया था, इससे पहले कि सभी को पता चले कि अजाक्स के पास एक पृथ्वी तत्व आत्मा है, और यदि उसने उस समय स्लेट का उपयोग किया होता तो उसने संदेह को जन्म दिया होता। चूंकि अब मैं अजाक्स हूं, इसलिए मैं स्लेट का उपयोग केवल खुले में ही कर सकता हूं, क्योंकि अन्य तात्विक आत्माओं के लिए यह पता चल जाएगा कि मैं वही नकाबपोश युवक हूं जो रोचेस्टर प्रांत के शीर्ष व्यक्तियों के साथ खेलता था। अजाक्स ने नकाबपोश युवक के रूप में अभिनय करते समय अपनी सभी तात्विक आत्माओं को बुलाने के लिए एक कड़वी मुस्कान प्रकट की। फिर भी कम से कम स्लेट को पवित्र तालाब से पूरा लाभ मिल सकता है। अपने मन में यह विचार रखते हुए अजाक्स पवित्र कुंड में पैर मोड़कर बैठ गया और अपने आंतरिक संसार में प्रवेश कर गया। धन्यवाद भाई अजाक्स, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। जहां तक पृथ्वी तत्व आत्मा स्लेट का प्रश्न है, उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और साधना शुरू करने से पहले अजाक्स को निराश न करने का निर्णय लिया। एक और लेवी और उसकी 10 पृथ्वी तत्व आत्माएं बिना समय बर्बाद किए यही काम कर रही थीं। मौलिक स्वर तैयार हैं। लेखक के जन्मदिन पर विशेष अध्याय 1/5। लेवी और उसकी 10 पृथ्वी तत्व आत्माएं अपनी मूल साधना की तुलना में 15 गुना अधिक गति से साधना करने में सक्षम थीं, जबकि राजकुमारी डैफ्ने और उसकी जल तत्व आत्माएं 30 की साधना गति से साधना कर रही थीं। जहां तक स्लेट का प्रश्न है, पृथ्वी तत्व आत्मा होने के बावजूद वह प्रकृति के शुद्ध सार को अपने शरीर में अवशोषित करने में सक्षम था और अपनी मूल गति से 30 गुना अधिक तेजी से साधना करने में सक्षम था। लानत है, मुझे इन समनस से नफरत है। वे पवित्र कुंड से मेरी सारी पवित्र ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। अपने साधना कक्ष में राजा स्टीफन का हृदय तब रक्त से भर गया जब उसने देखा कि उसकी बेटी 5 तात्विक आत्माओं और एक संकुचित आत्मिक पशु को बुला रही है। साथ ही लेवी भी, जो पवित्र ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए 10 तात्विक आत्माओं को बुलाकर उसकी बेटी से भी अधिक क्रूर था। कम से कम अजाक्स अच्छा था कि उसने केवल एक मौलिक आत्मा को बुलाया। जब राजा स्टीफन ने अजाक्स को देखा तो उसे लगा कि वह दूसरों से कहीं बेहतर है और दूसरों का फायदा उठाने में अपनी सीमा जानता है। लानत है, मेरे मालिक ने मुझे चेतावनी दी थी कि मैं उस लेवी के साथ कुछ भी न करूं। लेवी को देखते हुए, जो पूरी तरह से पवित्र कुंड में डूबा हुआ था, राजा स्टीफन ने एक लंबी सांस छोड़ने से पहले कुछ देर तक कोसा। रहने दो, मुझे पवित्र कुंड में प्रवेश करने के लिए अतिरिक्त 10 वर्ष प्रतीक्षा करनी होगी। अपने मन में यह विचार रखते हुए राजा स्टीफन ने उस दर्पण को अपने अंतरिक्ष वलय में रख दिया। राजा स्टीफन भले ही घमंडी और अत्याचारी था, लेकिन वह जानता था कि कब पीछे हटना है। इसलिए उसने पवित्र कुंड में 3 युवाओं को देखना बंद कर दिया और अपनी साधना में लग गया। वास्तव में राजा स्टीफन पवित्र कुंड से पवित्र ऊर्जा का उपयोग करके राजा के राज्य में प्रवेश करना चाहता था। हालांकि ऐसा करने के लिए उसने पवित्र कुंड में पवित्र ऊर्जा को एकत्रित होने दिया था। हालांकि युवाओं और उनकी तात्विक आत्माओं से पवित्र ऊर्जा के अवशोषण के साथ राजा स्टीफन ने मान लिया कि पवित्र ऊर्जा 50% से अधिक नहीं घटेगी, क्योंकि लेवी एक दिन के लिए पवित्र कुंड में रहेगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। अतः केवल राजकुमारी डैफ्ने ही पवित्र ऊर्जा की सबसे अधिक उपभोक्ता है, जबकि अजाक्स पवित्र ऊर्जा का सबसे कम उपभोक्ता था। कम से कम राजा स्टीफन तो ऐसा ही सोचते थे। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि स्लेट की साधना गति उसकी मूल साधना गति से 15 गुना के बजाय 30 गुना थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अजाक्स की आंतरिक दुनिया में सभी तात्विक आत्माएं और संकुचित आत्मिक जानवर अपनी सामान्य साधना गति से 15 गुना अधिक गति से पवित्र ऊर्जा को अवशोषित कर रहे थे। ... स्वूश। जब लेवी और राजकुमारी डैफ्ने साधना में व्यस्त थे, तब अजाक्स अपनी आत्मिक चेतना के रूप में उनकी आंतरिक दुनिया में प्रवेश कर गया। चूंकि वह नियमित तरीकों से अपनी साधना को नहीं बढ़ा सकता था, जो प्रकृति के सार को आत्मिक चेतना में अवशोषित कर रहा था, वह केवल समय बर्बाद कर सकता था, जबकि उसकी तात्विक आत्माएं और संकुचित आत्मिक पशु साधना कर रहे थे। मुझे आशा है कि वे अभिजात वर्ग के सामान्य दायरे के मध्य स्तर और मध्य श्रेणी रैंक 6 में पहुंच जाएंगे। गंभीरता से साधना कर रहे तात्विक आत्माओं और अनुबंधित आत्मिक जानवरों को देखते हुए अजाक्स ने चुपचाप अपने मन में सोचा, यदि यह प्रकृति का सामान्य सार होता तो अजाक्स को इतनी अधिक वृद्धि की आशा नहीं होती। तथापि ऐसा कहा जाता था कि पवित्र कुंड के अंदर कुछ रहस्यमयी ऊर्जा थी, जिसे पवित्र ऊर्जा कहा जाता था, जो साधकों को आसान सफलताओं में मदद कर सकती थी। चूंकि उसके लगभग सभी समन में सामान्य क्षेत्र या रैंक 5 की खेती थी, इसलिए अजाक्स को उम्मीद थी कि उसके समन के लिए यह एक असंभव कार्य नहीं था। जल तत्व आत्माएं और आत्मिक जानवर पवित्र ऊर्जा का अच्छा उपयोग कर रहे हैं। इसके बाद वह क्लैरिस और नोविस जैसी जल तत्व आत्माओं और मिनी थंडर पूल में आर्केन ग्रीन स्पिरिट कछुए, सीटोरिन, यिन यांग मछलियों जैसे अनुबंधित आत्मा जानवरों से संतुष्ट था। डिंग, मेजबान को बधाई, सभी मौलिक स्वर्गों का निर्माण पूरा हो गया है। एड्स बाय पब फ्यूचर। डिंग, कृपया उनके बारे में अधिक जानने के लिए एलिमेंटल पैराडाइज अनुभाग देखें। कुछ मिनटों तक आंतरिक दुनिया में भटकने के बाद अजाक्स को अंततः बहुप्रतीक्षित सिस्टम नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। क्या मैं इसी का इंतजार नहीं कर रहा था?
बिना समय बर्बाद किए उसने अपने चारों ओर के प्राकृतिक स्वर्गों को देखा। तत्वगत स्वर्ग। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद अजाक्स ने मौलिक स्वर्गों की जांच करने के लिए सिस्टम खोला। डिंग, अग्नि तत्व स्वर्ग X2। डिंग, जल तत्व स्वर्ग X4। डिंग, पवन तत्व स्वर्ग X1। डिंग, पृथ्वी तत्व स्वर्ग X4। डॉट 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 डिंग, कुल मौलिक स्वर्ग X28। जल्द ही उसके सामने तात्विक स्वर्गों की पूरी सूची आ गई। चूंकि उसके पास खर्च करने के लिए बहुत सारे स्पिरिट पॉइंट थे, इसलिए उसने प्रत्येक एलिमेंटल स्पिरिट के लिए एक एलिमेंटल पैराडाइज खरीदा और साथ ही उसने अपने अनुबंधित स्पिरिट बीस्ट के लिए कुछ और एलिमेंटल पैराडाइज खरीदे। मौलिक स्वर्गों में सर्वोच्च तत्व निश्चित रूप से अंधकार था, उसके बाद जल और पृथ्वी तत्व थे। ग्रेड 3 थंडरपूल, ग्रेड 4 मिनी डार्क एबिस, ग्रेड 2 जल और अग्नि दोहरे तत्वीय स्वर्ग, ग्रेड 2 जहर अंतरिक्ष और समय तत्वीय स्वर्ग। अजाक्स ने तात्विक स्वर्गों के ग्रेड की जांच की, हालांकि उसका ध्यान अपने स्वर्ग पर नहीं था क्योंकि अभी वह सभी नवनिर्मित तात्विक स्वर्गों को उन्नत करना चाहता था। 28 मौलिक स्वर्गों में से 22 ग्रेड 1 हैं, तो चलो उन्हें ऊपर ले चलते हैं। अपने मन में यह विचार रखते हुए अजाक्स ने सिस्टम से पूछा, मेरे ग्रेड 1 एलिमेंटल पैराडाइज को अपग्रेड करने के लिए कितने स्पिरिट पॉइंट्स की आवश्यकता होगी। यद्यपि वह उन्हें उन्नत करना चाहता था, फिर भी वह सभी आत्मा बिंदुओं को तात्विक स्वर्गों पर खर्च नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह तात्विक आत्माओं की खेती को बढ़ाने के लिए कुछ अंक रखना चाहता था। हालांकि वर्तमान में उसकी सभी तत्व आत्माएं स्वाभाविक रूप से अपनी खेती बढ़ा रही हैं, इसलिए वह उन्हें बढ़ाने के लिए कृत्रिम साधनों का उपयोग नहीं करना चाहता था। इसलिए वह केवल तत्व स्वर्ग को ही उन्नत कर सकता था। डिंग, ग्रेड 1 से ग्रेड 2 तक एक मौलिक स्वर्ग के लिए 1000 स्पिरिट पॉइंट की आवश्यकता होती है। जल्द ही सिस्टम नोटिफिकेशन उसके सामने प्रकट हुआ जिसमें उसे एलिमेंटल पैराडाइज को अपग्रेड करने की लागत के बारे में बताया गया। एज्योर विंड ड्रैगन हॉल में प्रवेश करना। लेखक के जन्मदिन पर विशेष अध्याय 2/5। जैसा कि अपेक्षित था, यह मेरे अनुमान के अनुसार है। जब उसने सिस्टम नोटिफिकेशन देखा तो अजाक्स को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि अपग्रेड की कीमत पिछली कीमत से 10 गुना अधिक होगी। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या अगली कक्षा में अपग्रेड करने के लिए भी कीमत में 10 गुना वृद्धि की जाएगी। फिर भी जिस बात ने अजाक्स को चिंतित किया वह थी तत्व स्वर्गों को ग्रेड 2 से ग्रेड 3 तक उन्नत करना। यदि कीमत बहुत अधिक होगी तो मैं उन्हें अपग्रेड करने की अपनी योजना रद्द कर दूंगा। अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ अजाक्स ने सिस्टम को आदेश दिया, सिस्टम, मेरे 22 ग्रेड 1 एलिमेंटल पैराडाइज को ग्रेड 2 में अपग्रेड कर दो। अपना मन बनाने के बाद अजाक्स ने मौलिक स्वर्गों को उन्नत करने का आदेश देने में अपना समय बर्बाद नहीं किया। डिंग, 22 एलिमेंटल पैराडाइज को ग्रेड 1 से ग्रेड 2 तक अपग्रेड करने की लागत 22,000 स्पिरिट पॉइंट होगी। क्या आप निश्चित हैं? सिस्टम ने एजैक्स से सामान्य द्वितीय पुष्टिकरण मांगा। हाँ। डिंग, मेजबान के खाते से 22,000 स्पिरिट अंक डेबिट किए जाते हैं। डिंग, शेष स्पिरिट अंक 4,68,000। डिंग, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ग्रेड 1 से ग्रेड 2 तक के सभी 22 एलिमेंटल पैराडाइज के निर्माण में 1 सप्ताह का समय लगेगा। कृपया सिस्टम द्वारा इनके निर्माण तक प्रतीक्षा करें। जैसे ही उन्होंने पुष्टि की, अजाक्स को सिस्टम नोटिफिकेशन की एक श्रृंखला प्राप्त हुई जिसमें उन्हें 1 सप्ताह तक प्रतीक्षा करने के लिए कहा गया। 1 सप्ताह तक इंतजार करना बहुत लंबा समय नहीं है। अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और सभी सिस्टम नोटिफिकेशन बंद करने से पहले शेष स्पिरिट पॉइंट्स की जांच की। मैं इस सप्ताह बस सोता रहूंगा। चूंकि पूरे सप्ताह उसके पास करने को कुछ नहीं था, इसलिए उसने सोने के बारे में सोचा। डिंग, सोने के बजाय मेजबान कुछ उत्पादक कार्य कर सकता है, जैसे युद्ध टॉवर के प्रथम स्तर पर हॉल को साफ करना। जैसे ही उसने सोने के बारे में सोचा, सिस्टम ने उसे सूचित किया कि वह अपने युद्ध कौशल का प्रशिक्षण लेने के लिए युद्ध टॉवर में प्रवेश कर सकता है। इसके अलावा अजाक्स को यह भी एहसास हो गया था कि सिस्टम उसके आलस्य का मजाक उड़ा रहा था। ठीक है, मैं इसके बारे में कैसे भूल सकता हूँ, अजाक्स ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, चलो और अधिक हॉल खाली करते हैं। दरअसल अजाक्स ने सोचा था कि उसे कम से कम एक दुनिया को नष्ट करने के बाद ही युद्ध टॉवर में प्रवेश करना चाहिए। हालांकि चूंकि उसके पास पूरे 1 सप्ताह तक करने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं था और वह अपने किसी भी समन को युद्ध टॉवर में नहीं भेज सकता था, इसलिए वह समय बिताने के लिए खुद ही प्रवेश करना चाहता था। समय बीतने के साथ साथ वह देख सकता था कि इतने कम समय में कितनी प्रगति हुई है। स्वूश, जैसे ही उसने युद्ध टॉवर में प्रवेश करने का सोचा, अजाक्स आंतरिक दुनिया से गायब हो गया। अल्पविराम। युद्ध टॉवर के अंदर। मुझे आश्चर्य है कि मैं पौराणिक नीला पवन ड्रैगन के साथ कितनी देर तक लड़ सकता हूं। अतीत में अजाक्स ने युद्ध टॉवर के प्रथम स्तर के 4 हॉलों को साफ कर दिया था। हालांकि 5वें हॉल में प्रवेश करने से पहले उसे हॉल संरक्षक द्वारा मार दिया गया था। फिर भी मरने से पहले वह हॉल के संरक्षक की एक झलक पाने में सक्षम था जो एक नीले रंग के ड्रैगन की तरह दिख रहा था।
इसलिए वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह एक एजोर पवन ड्रैगन था। डरने की क्या बात है, अगर मैं मर भी जाऊं तो भी उससे एक बार फिर लड़ सकता हूं। चूंकि अजाक्स वास्तविकता में मर नहीं सकता, इसलिए वह इसके बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं था। हालांकि समस्या ये थी कि जब तक वह एजियोर विंड ड्रैगन के हॉल को पूरा नहीं कर लेता, तब तक वह अन्य हॉल को साफ करने की कोशिश नहीं कर सकता था। क्रेग, चेहरे पर गंभीर भाव लिए, अजाक्स ने हॉल का दरवाजा खोला और हॉल में चला गया। शज़, जैसे ही उन्होंने हॉल में कदम रखा, एक नीले रंग की ऊर्जा किरण उस पर केंद्रित हो गई। अरे यार, ये तो बहुत तेज है। अजाक्स ने हॉल संरक्षक को श्राप दिया कि वह तब तक प्रतीक्षा न करे जब तक वह हॉल में पूरी तरह से प्रवेश न कर जाए। हालांकि वह लाइटनिंग क्लाउड स्टेप्स कौशल से अपने टेलीपोर्ट प्रभाव का उपयोग करना नहीं भूला। स्वूश, यदि अजाक्स एक सेकंड भी देर से पहुंचता तो उसकी मौत हो जाती और उसे युद्ध टॉवर से बाहर निकाल दिया जाता। दिलचस्प, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं बहुत अच्छी हैं, बच्चे। तुम मुझसे लड़ने के लिए योग्य हो। नीले ड्रैगन किरण से बचने के बाद अजाक्स ने अपनी ओर से कोई हमला नहीं देखा, जिससे उसने राहत की सांस ली। हालांकि उसने एक राजसी आवाज सुनी, आप वास्तव में एक नीला पवन ड्रैगन हैं। वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित टिफ़नी ट्रम्प का बेबी शॉवर अधिकांश लोगों के लिए एक फैशन दुष्स्वप्न था। 2025 ग्रैमी अवार्ड्स में सबसे खराब कपड़े पहने सितारे। जल्द ही अजाक्स ने दूरी पर विशाल नीले रंग का ड्रैगन देखा जो उसे देखने के लिए अपनी लंबी गर्दन उठा रहा था। ये सही है, अन्य हॉलों की तुलना में मौजूदा हॉल बहुत बड़ा है। बस अजाक्स के बीच की दूरी करीब 2 किलोमीटर थी। हाँ, ये सही है, मैं एक नीला पवन ड्रैगन हूँ। अजाक्स की बातें सुनकर विशाल नीले रंग का ड्रैगन हंसने लगा और उसने अजाक्स को अपना परिचय दिया। मैं अजाक्स हूँ। वैसे मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, सर ड्रैगन। चूंकि विशाल ड्रैगन मित्रवत लग रहा था, इसलिए अजाक्स ने अपना परिचय दिया। इसके अलावा उन्होंने नीला पवन ड्रैगन को सर कहकर संबोधित किया क्योंकि उन्होंने नीला पवन ड्रैगन के बारे में जो कुछ सीखा था उसके अनुसार वे सम्मान के पात्र हैं। आज मैं अच्छे मूड में हूँ बेटा, तुम जो चाहो पूछ सकते हो। सर ड्रैगन शब्द सुनकर ड्रैगन और भी खुश हो गया और उसने अजाक्स को कुछ भी पूछने की अनुमति दे दी। धन्यवाद सर ड्रैगन। धन्यवाद देने के बाद अजाक्स ने आगे कहा, पहले आपने कहा था कि मैं आपसे लड़ने के लिए योग्य हूँ। ऐसा क्यों है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने आपके पिछले हमले को चकमा दे दिया था? यह एक कारण है, लेकिन एक और कारण भी है। विशाल ड्रैगन ने अपने विशाल सींग वाले सिर को हिलाते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारे पास उस व्यक्ति का खून है जिसने मेरी आत्मा को यहाँ सील कर दिया है। क्या? अजाक्स उन शब्दों को सुनकर चौंक गया और उसने तुरंत विशाल ड्रैगन से पूछा, सर ड्रैगन, क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? अजाक्स को इस प्रणाली की उत्पत्ति के बारे में कुछ भी पता नहीं था और न ही उसे यह पता था कि इस युद्ध टॉवर का निर्माण कैसे किया गया तथा इतिहास के शक्तिशाली प्राणियों की आत्माओं को इसमें कैसे संग्रहित किया गया। इसलिए वह उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहता था जिसने युद्ध टॉवर का निर्माण किया और उसमें आत्माओं को बंद कर दिया। नियमों के अनुसार मुझे आपको तभी उत्तर देना चाहिए जब आप मुझे हरा देंगे। हालांकि चूंकि मैं आपको पसंद करता हूं, इसलिए मैं उस नियम को तोड़ दूंगा और आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। एक भद्दी हंसी के साथ विशाल ड्रैगन ने अजाक्स को जवाब दिया जिससे वह बहुत उत्साहित हो गया। कहने की अनुमति नहीं। लेखक के जन्मदिन पर विशेष अध्याय 3/5। जब अजाक्स ने ये शब्द सुने तो वह उस विशाल ड्रैगन के प्रति कृतज्ञता महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। चूंकि वह जानता था कि नीला पवन ड्रैगन बहुत शक्तिशाली है और उसे यकीन नहीं था कि वह ड्रैगन के खिलाफ जीत सकता है या नहीं। धन्यवाद सर ड्रैगन। अजाक्स ने ड्रैगन को धन्यवाद दिया और उसके आगे बोलने का इंतजार करने लगा। जिस व्यक्ति ने मुझे सील किया। धड़। जैसे ही अजगर ने बोलना शुरू किया, उसने अचानक बोलना बंद कर दिया और जमीन पर गिरकर कराहने लगा। क्या हो रहा है? जब विशाल ड्रैगन का शरीर जमीन पर गिरा तो अजाक्स जल्दी से चकमा देकर भाग गया और जमीन पर विशाल नीले पवन ड्रैगन को देखकर चिंतित हो गया। हफ हफ। कुछ क्षणों तक कराहना जारी रहा, फिर उसकी जगह भारी सांसें आने लगीं। आपको क्या हुआ, सर ड्रैगन? नीले रंग के पवन ड्रैगन को देखकर ही अजाक्स समझ गया कि यह अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए उसने पूछा कि ड्रैगन अचानक जमीन पर क्यों गिर गया। लानत है उस कमीने पर। उसने बिना तुमसे लड़े तुम्हें अपने बारे में जानकारी देकर मेरी आत्मा पर किसी तरह की मुहर लगा दी होगी। नीला पवन ड्रैगन ने अजाक्स को समझाने से पहले हॉल की छत को देखते हुए शाप दिया। बस भूल जाए कि मैंने ये सवाल पूछा था, सर ड्रैगन। जब उसने ड्रैगन से उत्तर सुना तो अजाक्स ने अपना सिर हिलाया क्योंकि वह जानता था कि जब कोई उन पर मुहर लगाता है तो ये कितना निराशाजनक हो सकता है। माफ़ करना बच्चे, मुझसे कोई भी जवाब पाने के लिए तुम्हें मुझे हराना होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। विशाल ड्रैगन ने अपना सिर हिलाकर अजाक्स को उत्तर दिया। कोई बात नहीं सर ड्रैगन, आपसे लड़ना मेरे लिए सम्मान की बात है। कृपया मुझे कुछ संकेत दीजिए। अजाक्स ने ड्रैगन से ये शब्द कहते हुए थोड़ा सा सिर झुकाया।
ड्रैगन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं अपनी वर्तमान युद्ध क्षमता का केवल 50% ही उपयोग करूंगा। जब तक तुम मुझे हरा देते हो तुम जवाब दे सकते हो। चलो देखते हैं कि अगर मैं कठिनाई कम कर दूं तो वह कमीना क्या कर सकता है। ये शब्द कहते हुए ड्रैगन छत की ओर देखते हुए किसी का उपहास कर रहा था। उत्कृष्ट। जब उसने सुना कि ड्रैगन केवल 50% युद्ध कौशल का उपयोग करने जा रहा है तो अजाक्स को ड्रैगन के खिलाफ जीत की उम्मीद हो गई। तो फिर चलो लड़ाई शुरू करते हैं। जल्द ही नीला पवन ड्रैगन ने अजाक्स को लड़ाई शुरू करने के लिए कहा। श्रीमान ड्रैगन, यदि आप मेरी साधना के कारण मुझे का मानते हैं तो आप हार जाएंगे। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की अजाक्स विशाल ड्रैगन की ओर दौड़ा। मुझे ये साबित करने दो कि मैं गलत हूँ। ड्रैगन को अजाक्स के आने की जरा भी चिंता नहीं थी और उसने उसे पहला कदम उठाने की अनुमति दे दी। उन्नत स्थानिक ब्लेड। चूंकि उसे पहले कदम का फायदा मिला था इसलिए अजाक्स इस मौके को बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने ड्रैगन की गर्दन पर पूरी ताकत से एडवांस्ड स्पेटियल ब्लेड्स का इस्तेमाल किया। क्लैंग। चिपकना। पोर्टल ड्रैगन की गर्दन के ठीक सामने खुला और सभी ब्लेड एक ही स्थान पर केंद्रित हो गए। हालांकि एक भी ब्लेड ड्रैगन पर खरोंच नहीं डाल सका। एड्स बाय पब फ्यूचर। जैसा कि एजियोर पवन ड्रैगन से उम्मीद थी, अजाक्स को तब आश्चर्य नहीं हुआ जब उसने देखा कि उन्नत स्थानिक ब्लेड ड्रैगन को कुछ भी करने में असमर्थ थे। बच्चे, इसका उपयोग नहीं किया जाता है। मेरे ड्रैगन स्केल पर खरोंच बनाने के लिए आपको और भी अधिक शक्तिशाली कौशल की आवश्यकता है। हाहा। नीला पवन ड्रैगन अजाक्स के हमले पर मुस्कुराया और अजाक्स को अपने पास आने से रोकने के लिए अपनी लंबी ड्रैगन पूंछ को घुमाया। स्वूश। एबिस जानवर भगवान रक्त रेखा सक्रिय करें। अजाक्स ने आने वाले हमले को चकमा दिया और अपनी रक्त रेखा को सक्रिय कर दिया। अपने रक्तवंश के सक्रिय होने के साथ ही अजाक्स को लगा कि उसका शरीर ऊर्जा से भर गया है तथा उसकी मांसपेशियां थोड़ी उभर गई हैं। एक रक्त रेखा। दिलचस्प। हालांकि ड्रैगन ने अजाक्स के शब्दों को नहीं सुना था लेकिन वह अजाक्स की ताकत में अचानक वृद्धि को महसूस कर सकता था और केवल रक्तवंशी खेती में इतनी तेज वृद्धि दे सकता था। नीला ड्रैगन बीम। हालांकि उन्हें लगा कि अजाक्स दिलचस्प था, वह पहले से ही एक बड़ा लाभ दे रहा था, इसलिए वह कोई और लाभ नहीं देना चाहता था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि इस युद्ध टॉवर में उसे सील करने वाले द्वारा किसी भी तरह का प्रतिबंध लगाया जाए। स्वूश। अजाक्स ने पहले की तरह ही बीम को सिर्फ 1 इंच से चकमा दिया। चलो देखते हैं कि क्या मेरा वंश उसे कोई नुकसान पहुंचाने में मेरी मदद कर सकता है। उन्नत स्थानिक ब्लेड। एक बार फिर अजाक्स ने उसी हमले के पैटर्न को दोहराया और गर्दन के सामने वाले हिस्से पर हमला करने का फैसला किया। क्लैंग। चिपकना। खरोंचना। पहले के विपरीत ड्रैगन के तराजू पर कुछ खरोंचें दिखाई दे रही थीं, जिससे नीला पवन ड्रैगन अपनी भौहें ऊपर उठा रहा था। लगता है मेरी योजना काम करेगी। हालांकि ड्रैगन के तराजू पर केवल कुछ खरोंचें थीं, फिर भी अजाक्स उत्साहित महसूस कर रहा था क्योंकि पहले हमले में उसने पूरी ताकत से हमला नहीं किया था। तुम निश्चित रूप से उस कमीने के वंशज हो, बच्चे। अपनी गर्दन पर खरोंचों को देखकर विशाल ड्रैगन मुस्कुराया और गंभीर हो गया। सर ड्रैगन, मेरे अगले हमले से सावधान रहें, ये शक्तिशाली होगा। जब उसने ड्रैगन के शब्द सुने तो अजाक्स ने अपने शब्द ऊंचे कर दिए। हालांकि उसने अपने पूर्ववर्ती के बारे में और अधिक पूछने का फैसला किया जब उसने नीला पवन ड्रैगन को हराया था। इसके बजाय वह चाहता था कि ड्रैगन सावधान रहे। वास्तव में नीला पवन ड्रैगन उन शब्दों को सुनकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उसने आगे कहा, तो मैं तुम्हें उस हमले का उपयोग नहीं करने दूंगा। स्वूश। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की विशाल ड्रैगन ने अपने पंख फैलाए और हवा में उड़ते हुए चिल्लाया, एज योर मूवमेंट तकनीक। स्वूश। जैसे ही उसने एक गतिविधि तकनीक सक्रिय की विशाल ड्रैगन अपने स्थान से गायब हो गया। कहाँ गया? अजाक्स ने जल्दी से ड्रैगन की तलाश की, हालांकि उसे ड्रैगन का कोई निशान नहीं मिला। मैं यहाँ हूँ, बच्चे। अचानक अजाक्स ने अपने पीछे एक आवाज़ सुनी और इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा है, विशाल पवन ड्रैगन उससे टकरा गया। लानत है। टेलीपोर्ट। बिना समय बर्बाद किए उन्होंने बिजली के बादल के कदमों के दूसरे प्रभाव का उपयोग करने का प्रयास किया। अब बहुत देर हो चुकी है, बच्चे। जैसे ही अजाक्स दूर तक उड़ता हुआ गया ड्रैगन की राजसी आवाज़ आसपास के वातावरण में गूंज उठी। राक्षस रूप का उपयोग करना। लेखक के जन्मदिन पर विशेष अध्याय 4/5। बूम। नीला पवन ड्रैगन बहुत शक्तिशाली था और अपने विशाल शरीर के साथ साथ वह नीला आंदोलन तकनीक को सक्रिय करने के बाद कितनी तेजी से यात्रा कर सकता था। जब वह अजाक्स में घुसा तो उसने एक जोरदार विस्फोट किया। टक्कर से अजाक्स दीवार से टकरा गया जो उससे बहुत दूर थी। धड़, क्या मैंने ज्यादा कर दिया? नीला पवन ड्रैगन जमीन पर उतरा और दूरी में गड़गड़ाहट को देखकर मन ही मन सोचने लगा। भले ही उसमें उस कमीने का खून हो, मुझे लगता है कि उसके लिए बचना बहुत मुश्किल है। ड्रैगन धीरे धीरे दूरी पर हो रही गड़गड़ाहट की ओर चला, ये देखने के लिए कि क्या अजाक्स अभी भी जीवित है या मर चुका है।
इस समय अजाक्स पूरी तरह से गड़गड़ाहट में घिरा हुआ था, इसलिए ड्रैगन को यह स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पा रहा था कि अजाक्स जीवित है या मर चुका है। रंबल। जैसे ही वह दंगल के निकट पहुंचा, दंगल में हल्की हलचल हुई और अजाक्स घायल शरीर के साथ खड़ा हो गया। सर ड्रैगन, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने कहा कि एजोर पवन ड्रैगन उस हवा की तरह है जिसे हम उड़ते समय नहीं देख सकते। अजाक्स को नीले पवन ड्रैगन की गति से आश्चर्य हुआ और अंततः उसे समझ में आ गया कि उसे पवन ड्रैगन क्यों कहा जाता है। बहुत बढ़िया, तुम बच गए बच्चे। बुरा नहीं है। ये देखकर कि अजाक्स जमीन से उठ खड़ा हुआ है, नीला पवन ड्रैगन उत्साहित हो गया। बेशक मैं बच गया, लेकिन केवल इतना ही नहीं, मैं आपको हराने जा रहा हूं, सर ड्रैगन। अजाक्स ने विशाल ड्रैगन को देखते हुए अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान बिखेरी। हा, तुम मजाक कर रहे हो बच्चे। तुम तो ठीक से बोल भी नहीं सकते। मुझे आश्चर्य है कि तुम ये कैसे करोगे। उन शब्दों को सुनकर ड्रैगन अपनी हंसी रोक नहीं सका, क्योंकि अजाक्स मुश्किल से बोल पा रहा था या अपनी गति से हिल पा रहा था। नीला पवन ड्रैगन को हराना तो दूर की बात थी। इसलिए नीला पवन ड्रैगन अपने स्थान से नहीं हिला और अजाक्स द्वारा उसे पराजित करने की प्रतीक्षा करने लगा। बात यह है कि कुछ समय तक अजाक्स के साथ लड़ने के बाद नीला पवन ड्रैगन समझ गया कि अजाक्स ने पहले से ही सभी शक्तिशाली हमलों का उपयोग किया था और यहाँ तक कि वे शक्तिशाली हमले भी उसके ड्रैगन तराजू पर कुछ खरोंच छोड़ने में सक्षम थे। अब अजाक्स पूरी तरह से घायल हो चुका था और मुश्किल से बोल पा रहा था। इसलिए उसे लगा कि अजाक्स भी एक ऐसा ही युवक है जो गर्मी के समय में बोल रहा है। राक्षस रूप सक्रिय करें। छाया क्लोन रद्द करें। नया छाया क्लोन। जैसे ही नीला पवन ड्रैगन ये देखने के लिए इंतजार कर रहा था कि अजाक्स क्या करने जा रहा है, उसने पीछे से एक परिचित आवाज सुनी जिसने उसे काफी आश्चर्यचकित कर दिया। बिना समय बर्बाद किए विशाल ड्रैगन ने पीछे मुड़कर देखा और पूरी तरह से स्वस्थ अजाक्स को देखा। क्या बकवास है। वह चौंक गया और जल्दी से मुड़कर उस अजाक्स की ओर देखने लगा जो एक छाया में विलीन हो रहा था। दिलचस्प, तो आपने पहले की टक्कर को अपने छाया क्लोन से बदल दिया। नीला पवन ड्रैगन को यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि अजाक्स ने क्या किया था और उसे ये दिलचस्प लगा। स्वूश। अजाक्स के बगल में एक नया छाया क्लोन जो बिल्कुल उसके जैसा दिखता था, पहले हमले से एक भी चोट के बिना दिखाई दिया। हालांकि अतीत में बुलाए गए छाया क्लोनों की तुलना में वर्तमान छाया क्लोन में कुछ भिन्नता थी। उसके शरीर से काले रंग की ऊर्जा निकल रही थी। जहां तक अजाक्स का प्रश्न है, उसके अपने शरीर से निकलने वाली काले रंग की ऊर्जा उसकी छाया प्रतिरूप से भी अधिक सघन थी। डिंग। 10 मिनट के लिए दानव रूप सक्रिय। सभी कौशल अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे क्योंकि उनमें राक्षसी ऊर्जा शामिल हो जाएगी। जल्द ही अजाक्स को एक सिस्टम नोटिफिकेशन मिला जिसमें उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखाई दी। हालांकि नीले पवन ड्रैगन को वह मुस्कान एक बुरी मुस्कान लग रही थी। मेरे साथ उन्नत स्थानिक ब्लेड का प्रयोग करें। उन्नत स्थानिक ब्लेड। नीला पवन ड्रैगन को यह जानने का कोई समय दिए बिना कि क्या हो रहा था, अजाक्स ने अपने छाया क्लोन को कौशल का उपयोग करने का आदेश दिया। स्वूश स्वूश। जल्द ही ड्रैगन की गर्दन के ठीक सामने 2 मध्यम आकार के द्वार दिखाई दिए और काले रंग की पवन धारें दिखाई दी जो पहले की तुलना में बहुत बड़ी थीं। क्लैंग। चिपकना। कच पुची। अजाक्स ने उसी स्थान को चुना जहां से वह शुरू से हमला कर रहा था, क्योंकि एल्डोबोरोन से सुनी कहानियों के अनुसार ड्रैगन की कमजोरी उसकी गर्दन होती है। पहले कुछ स्थानिक ब्लेडों को ड्रैगन के तराजू द्वारा विक्षेपित कर दिया गया था, हालांकि बाद के स्थानिक ब्लेडों ने त्वचा को छेदने से पहले गर्दन के क्षेत्र के चारों ओर 5 ड्रैगन के तराजू को सफलतापूर्वक तोड़ दिया। नीला कठोर त्वचा। जिस क्षण नीला पवन ड्रैगन को खतरे का आभास हुआ, उसने अपने आप को उन स्थानिक ब्लेडों से बचाने के लिए एक रक्षात्मक कौशल सक्रिय कर लिया जो उसकी त्वचा को काट सकते थे। वास्तव में लगभग सभी ड्रैगन के पास रक्षा की पहली परत के रूप में ड्रैगन स्केल्स होते हैं और बाद में उन ड्रैगन स्केल्स के नीचे एक कठोर त्वचा होती है जो निश्चित रूप से एक निष्क्रिय कौशल था। जब नीला पवन ड्रैगन को लगा कि उसके कुछ ड्रैगन स्केल टूट गए हैं, तो उसे लगा कि उसका निष्क्रिय कौशल कठोर त्वचा आने वाले काले रंग के स्थानिक ब्लेड को अधिक समय तक नहीं रोक पाएगा। इसलिए उन्होंने हमले को रोकने के लिए अपनी सबसे मजबूत शारीरिक रक्षात्मक क्षमता का प्रयोग किया। मैंने तुम्हें बहुत कम आंका है बच्चा। इसकी वजह से मुझे अपने 5 ड्रैगन स्केल खोने पड़े। जल्द ही उन्नत स्थानिक ब्लेड कौशल पूरा हो गया और नीला पवन ड्रैगन अभी भी खड़ा था। उसने अपने विशाल सिर को हिलाते हुए अजाक्स को जवाब दिया। क्या? अजाक्स ये देखकर हैरान रह गया कि नीला पवन ड्रैगन अभी भी खड़ा था। आश्चर्यचकित मत हो बच्चे। तुम्हारे समन्वित हमलों को देखकर मुझे ही आश्चर्य होना चाहिए। अजाक्स के चेहरे पर हैरानी भरी झलक देखकर नीला पवन ड्रैगन थोड़ा कड़वा महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका, क्योंकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि अजाक्स के पास कुछ शक्तिशाली हमले होंगे जो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से समन्वय कर सकते हैं। इसके अलावा यदि उसने अपने उन्नत कौशल एज्योर हॉडेन स्किन का उपयोग नहीं किया होता तो वह निश्चित रूप से मर जाता।
लगता है मुझे तुम्हें हराने के लिए शक्तिशाली बनने के बाद वापस आना होगा। अजाक्स ने चेहरे पर कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। हॉल साफ करना। लेखक के जन्मदिन पर विशेष अध्याय 5/5। अजाक्स ने सोचा कि दानव रूप की मदद से वह नीला पवन ड्रैगन को हरा सकता है। हालांकि किसने उम्मीद की होगी कि युद्ध टॉवर के पहले स्तर में नीला पवन ड्रैगन पहले से ही इतना शक्तिशाली था। मुझे आश्चर्य है कि युद्ध टॉवर के दूसरे, तीसरे और उच्चतर स्तर पर वह कितना शक्तिशाली होगा। जब उसने इसके बारे में सोचा तो अजाक्स का मजबूत बनने का दृढ़ संकल्प और भी अधिक हो गया था। वहाँ अपने चेहरे पर कड़वाहट भरी नज़र डालना बंद करो। जहाँ तक नीले पवन ड्रैगन का प्रश्न है, जब उसने अजाक्स के चेहरे पर कटुता देखी तो उसने उससे कहा कि वह उदास न हो। उन्होंने अजाक्स के जवाब का इंतजार नहीं किया और आगे कहा, वास्तव में आपने मेरे खिलाफ लड़ाई जीत ली है। ये शब्द कहते समय नीला पवन ड्रैगन थोड़ा उत्साहित था। क्या? अजाक्स उन शब्दों को सुनकर चौंक गया। हालांकि जब उसने कुछ सोचा तो उसने अपना सिर हिलाते हुए विशाल ड्रैगन को उत्तर दिया, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, सर ड्रैगन। मैं इतना बचकाना नहीं हूं कि लड़ाई पर रोऊं। मुझे पता है कि मैं कमज़ोर हूं, लेकिन मैं भविष्य में आपसे लड़ने के लिए वापस आऊंगा और उस पर मैं निश्चित रूप से जीतूंगा। जैसे ही अजाक्स ने अपनी बात समाप्त की, वह विशाल ड्रैगन के पंख से टकराया। एड्स बाय पब फ्यूचर। चूंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि नीला पवन ड्रैगन उस पर हमला करेगा, इसलिए अजाक्स हमले से बचने में असमर्थ रहा और दीवार से टकरा गया। सर ड्रैगन। चूंकि वह अभी भी राक्षस रूप में था, इसलिए उसकी सुरक्षा बहुत मजबूत थी। इसलिए वह फिर से खड़ा हो सका और उसने हैरान नज़र से नीले हवा वाले ड्रैगन को देखा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे ड्रैगन ने क्यों मारा। मूर्ख, मैंने सोचा था कि तुम अपने पूर्ववर्ती से अलग हो। हालांकि तुम दोनों वही मूर्ख हो जो अपने निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले दूसरों की बात नहीं सुनते। नीला पवन ड्रैगन ने अजाक्स का उपहास किया। उद्धरण। उन शब्दों को सुनकर अजाक्स अवाक रह गया और उसने स्वयं को शांत किया ताकि वह सुन सके कि नीला पवन ड्रैगन उससे क्या कहना चाहता था। जिस क्षण मैंने अपनी एज्योर हॉर्डन स्किन का उपयोग किया, आपने मुझसे जीत हासिल कर ली और सफलतापूर्वक हॉल को साफ कर दिया। यदि कोई और होता तो नीला ड्रैगन उन्हें बुरी तरह पीटता। हालांकि चूंकि अजाक्स शुरू से ही उसके प्रति बहुत सम्मानपूर्ण था, इसलिए उसने स्पष्टीकरण देने से पहले अजाक्स को केवल एक बार मारा। सचमुच, मैंने ये हॉल साफ कर दिया। अजाक्स को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने नीले हवा वाले ड्रैगन के खिलाफ जीत हासिल कर ली है। फिर भी जब उसने अपने ड्रैगन के चेहरे पर गंभीरता देखी तो अजाक्स उत्साहित हो गया। तो फिर मुझे कोई सिस्टम नोटिफिकेशन क्यों नहीं मिला? आमतौर पर हॉल के संरक्षक को मर जाना चाहिए या सिस्टम को उसे हॉल की सफल निकासी के बारे में सूचित करना चाहिए। चूंकि दोनों चीजें नहीं हुई, इसलिए अजाक्स को एज्योर विंड ड्रैगन की बातों पर विश्वास करना मुश्किल हो गया। डिंग। एड्स बाय पब फ्यूचर। मेजबान को नीली हवा वाले ड्रैगन के हाथों में थोड़ी तकलीफ देने के लिए। हालांकि मेजबान भाग्यशाली है कि वह सिर्फ एक थप्पड़ से बच जाता है। लानत है तुम पर। अधिसूचना देखने पर अजाक्स ने सिस्टम को कोसा। हालांकि उसने सोचा कि सिस्टम से उसकी किसी और समय बात होगी। इसके बजाय उसने विशाल ड्रैगन की ओर देखते हुए कहा, आपकी बात पर पहले विश्वास न करने के लिए क्षमा करें, सर ड्रैगन। तो क्या अब आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? चूंकि उसने हॉल को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था, इसलिए इनाम के रूप में नीला पवन ड्रैगन अपने पूर्ववर्ती के बारे में कुछ कहेगा जिसने नीला पवन ड्रैगन की आत्मा को युद्ध टॉवर में सील कर दिया था। जरूर, नीला पवन ड्रैगन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, वह सबसे शक्तिशाली साधक था जिसे मैंने अपने जीवन में कभी देखा है। भले ही उसने मुझे इस युद्ध टॉवर में बंद कर दिया था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उसने जो किया उसके कारण मेरी जान बच गई। उफ। पहले की तरह ही नीला पवन ड्रैगन अचानक दर्द से कराहने लगा। लानत है। पहले के विपरीत दर्द अधिक समय तक नहीं रहा और विशाल ड्रैगन अपने श्राप शुरू करने से पहले सामान्य स्थिति में लौट आया। इस बार क्या हुआ? अजाक्स के दिमाग में सवाल और भी बढ़ गए, क्योंकि नीले पवन ड्रैगन के शब्दों ने अजाक्स को और भी अधिक चिढ़ा दिया। अजाक्स, इस तरीके से मैं तुम्हें कुछ भी नहीं समझा पाऊंगा। इसके बजाय इससे तुम्हारे पास और भी अधिक प्रश्न रह जाएंगे। इसलिए चलो एक काम करते हैं। Want to succeed in trading? Don't miss this. Do this 15 minutes a day and earn 17,250 rupees per hour. Check it out. नीला पवन ड्रैगन ने उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय वह अजाक्स को कुछ सुझाव देना चाहता था। मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे, सर ड्रैगन। यद्यपि ड्रैगन ने उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, फिर भी अजाक्स समझ गया कि कुछ तो था जो नीला पवन ड्रैगन को उससे ये सब बातें समझाने से रोक रहा था। इसलिए वह ये सुनने के लिए तैयार था कि ड्रैगन उसे क्या सुझाव देना चाहता था। इस मंजिल पर मेरी ताकत बहुत सीमित है। बस इस मंजिल पर आवश्यक संख्या में हॉल साफ करके दूसरी मंजिल पर आ जाओ और देखते हैं कि उस मंजिल पर मुझे कौन रोकेगा।
जल्द ही विशाल ड्रैगन ने अजाक्स को युद्ध टॉवर की पहली मंजिल पर और अधिक मंजिलें साफ करने का सुझाव दिया। ओह, हालांकि अजाक्स को थोड़ा बहुत समझ में आया कि नीला हवा वाला ड्रैगन क्या कह रहा था, लेकिन वह और अधिक जानना चाहता था। इसलिए उसने दूसरा सवाल पूछने से पहले ड्रैगन की ओर सिर हिलाया। पहले के विपरीत इस बार प्रश्न उनके पूर्ववर्ती के बारे में नहीं था, बल्कि प्रश्न युद्ध टॉवर के बारे में था। सर ड्रैगन, क्या आप युद्ध टॉवर के हॉल और संरक्षकों के बारे में बात कर सकते हैं? मुझे उम्मीद है कि अगर मैं इसके बारे में बात करूंगा तो सील मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अजाक्स का प्रश्न सुनकर विशाल ड्रैगन ने अपना सिर हिलाया और आगे बोला, वास्तव में युद्ध टॉवर में केवल सीमित हॉल संरक्षक हैं। आपके पूर्ववर्ती ने सीलिंग तकनीकों में उत्कृष्टता हासिल की और उनका उपयोग करके उन्होंने हमें भागों में अपनी शक्तियों का उपयोग करने की अनुमति दी। प्रत्येक मंजिल की वृद्धि के साथ सीलिंग तकनीक का हम पर कम प्रभाव पड़ेगा, ताकि हम अगली मंजिल पर उच्च युद्ध कौशल का उपयोग कर सकें। ये शब्द कहते समय नीला पवन ड्रैगन सावधान था, क्योंकि वह नहीं जानता था कि वह दर्द सहे बिना अजाक्स को क्या जानकारी दे सकता है। तो युद्ध टॉवर में कितनी मंजिलें हैं? युद्ध टॉवर में कितनी मंजिलें हैं? ये समझने के बाद कि युद्ध टॉवर के प्रत्येक तल पर हॉल संरक्षकों को कैसे सील किया गया था, अजाक्स ने तल के बारे में पूछा। युद्ध टॉवर में 5 मंजिलें हैं। हालांकि आपकी वर्तमान ताकत के साथ मुझे शायद ही लगा कि आप दूसरी मंजिल पर एक हॉल संरक्षक को भी हरा सकते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप दूसरी मंजिल पर हॉल संरक्षकों को हराने के लिए अपनी ताकत को राजा स्तर तक बढ़ाएं। यद्यपि यह एक दुखद वास्तविकता थी, फिर भी अजाक्स समझ में आने पर अपना सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक सका, क्योंकि वह जानता था कि उसकी वर्तमान साधना अभी भी बहुत निम्न स्तर पर थी। अच्छा, नीला पवन ड्रैगन अजाक्स के रवैये से संतुष्ट था और अचानक उसकी नज़र जमीन पर ड्रैगन के तराजू पर पड़ी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक आश्चर्यजनक इनाम है यदि तुम 1 वर्ष के भीतर युद्ध टॉवर की दूसरी मंजिल तक पहुंच जाओ। तुम क्या कहते हो? यद्यपि नीला पवन ड्रैगन अजाक्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, फिर भी वह अजाक्स के पूर्ववर्ती के बारे में थोड़ा बहुत जानता था, और यह कि यदि अच्छा इनाम मिलता रहे तो वह किसी भी हद तक जा सकता था। इसलिए किसी अज्ञात कारण से नीला ड्रैगन चाहता था कि अजाक्स थोड़े समय में शक्तिशाली बन जाए। मैं 1 साल के अंदर दूसरी मंजिल पर आपसे दोबारा जरूर मिलूंगा। जब अजाक्स को पता चला कि इनाम मिलेगा तो वह उत्साहित हो गया और बिना ज़्यादा सोचे उसने अपना सिर हिला दिया। ये हुई न बात। अजाक्स को इतना उत्साहित देखकर नीला पवन ड्रैगन संतुष्ट हो गया और उसने सोचा वह भी उस कमीने की तरह ही था। जैसे ही उन्हें इनाम का पता चलेगा वे अपनी जान भी जोखिम में डाल देंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि अजाक्स के अगले शब्दों ने नीला पवन ड्रैगन को लगभग जमीन पर गिरा दिया। क्या मैं इनाम के बारे में जान सकता हूँ, सर ड्रैगन? बेवकूफ़, अगर मैं ऐसा कहूँ तो क्या आश्चर्य होगा? बस इतना याद रखना कि यह एक पौराणिक स्तर की वस्तु होगी, इसलिए मैं इसे तुम्हारी कल्पना पर छोड़ रहा हूँ। नीला पवन ड्रैगन ने अजाक्स का मजाक उड़ाते हुए कहा, ठीक है, अब समय आ गया है कि तुम या तो अगले हॉल में जाओ या फिर युद्ध टॉवर से बाहर निकलकर आराम करो। धड़, जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, विशाल अजगर जमीन पर गिर पड़ा। अरे हाँ, अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और खुद को देखा और सोचा, ऐसा लगता है कि मुझे पहले युद्ध टॉवर से बाहर निकलना होगा। सिस्टम, मैं युद्ध टॉवर से बाहर निकलना चाहता हूँ। अपने दानव रूप को सक्रिय करने के बाद अजाक्स शक्तिशाली हो जाएगा, हालांकि इसके साथ ही वह 10 मिनट के बाद बहुत कमजोर हो जाएगा। अब अजाक्स के पास लड़ने की ताकत नहीं बची थी, इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के उसने सिस्टम से उसे युद्ध टॉवर से बाहर भेजने के लिए कहा। डिंग, एक बार जब होस्ट को बैटल टावर से बाहर भेज दिया जाता है तो उसे फिर से बैटल टावर में प्रवेश करने से पहले कम से कम 72 घंटे इंतजार करना पड़ता है। क्या आप वाकई बैटल टावर से बाहर निकलना चाहते हैं? हालांकि सिस्टम ने उसे युद्ध टॉवर से बाहर नहीं भेजा, इसके बजाय उसने उससे उसकी पुष्टि मांगी। मेरी मौजूदा हालत को देखते हुए अगर आप मुझे 1 हफ्ते का समय भी दें तो भी मैं ठीक नहीं हो सकता, इसलिए मुझे बाहर भेज दीजिए। एड्स बाय पब फ्यूचर। अजाक्स ने अपना सिर हिलाकर युद्ध टॉवर से बाहर जाने के अपने निर्णय की पुष्टि की। स्वूश, जल्द ही अजाक्स युद्ध टॉवर से गायब हो गया, क्योंकि उसकी आत्मिक चेतना उसके शरीर में प्रवेश कर गई थी जो उस समय पवित्र तालाब में डूबा हुआ था। जब तक मैं पवित्र कुंड से बाहर नहीं निकल जाऊंगा, मैं सिर्फ अपनी चोटों को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित करूंगा। अपने मन में यह विचार रखते हुए सेक्रेड ने अपने स्तर 3 स्वर्ग और पृथ्वी शोधन तकनीक का उपयोग किया और अचानक प्रकृति का शुद्ध सार पवित्र ऊर्जा के साथ अजाक्स के शरीर में प्रवेश कर गया। क्या हो रहा है? राजकुमारी डैफ्ने, लेवी और सभी तात्विक आत्माओं ने एक क्षण के लिए साधना रोक दी, क्योंकि उन्होंने प्रकृति के सार और पवित्र ऊर्जा की दिशा में अचानक परिवर्तन महसूस किया। मुझे आश्चर्य है कि वह राक्षस कौन है जो पवित्र ऊर्जा और प्रकृति के सार में इतना बड़ा उतार चढ़ाव ला सकता है।
लेवी और राजकुमारी डैफन दोनों ने एक ही बात सोची, हालांकि उन्होंने इसके बारे में अधिक नहीं सोचा क्योंकि वे जल्द ही अपनी साधना अवस्था में प्रवेश कर गए। कुछ घंटों के बाद चमक, अजाक्स और अन्य लोगों के गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के ठीक एक दिन बाद लेवी का शरीर एक तेज रोशनी से चमकने लगा। लानत है, लगता है मेरा समय खत्म हो गया है। हालांकि लेवी ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ उसे इस गुप्त क्षेत्र से बाहर धकेल रही है। इसलिए उसने जल्दी से अपनी सारी मौलिक आत्मा को अपनी आत्मिक चेतना में वापस बुला लिया। स्वूश, जिस क्षण उसने अपनी सभी तात्विक आत्माओं को वापस बुलाया, वह बिना किसी निशान के पवित्र कुंड से गायब हो गया। बड़े भाई लेवी के गायब होने से पवित्र कुंड में कुछ उतार चढ़ाव आया जिससे अजाक्स की आंखें खुल गईं। ऐसा लगता है कि पवित्र कुंड में उसका समय समाप्त हो गया है। मुझे आश्चर्य है कि उसकी साधना में कितनी वृद्धि हुई होगी। चूंकि अजाक्स लेवी की उपस्थिति को महसूस करने में असमर्थ था, इसलिए वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उसका समय समाप्त हो गया है। उसी समय वह लेवी साधना के बारे में उत्सुक था क्योंकि लेवी पवित्र तालाब में प्रवेश करने से पहले ही स्तर 3 कुलीन सामान्य क्षेत्र की भयानक साधना कर रहा था। मैं इस गुप्त क्षेत्र से निकलने के बाद इसकी जांच कर सकता हूं। उससे पहले मुझे अपनी आत्मिक चेतना को ठीक करना होगा। जल्द ही अजाक्स ने लेवी की साधना के बारे में सोचना बंद कर दिया और उसने अपनी आत्मिक चेतना को पुनः प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया। इस दर से मैं 12 घंटे से भी कम समय में अपनी आध्यात्मिक चेतना को पुनः प्राप्त कर सकता हूं। ये पवित्र ऊर्जा वास्तव में चमत्कारी है। अजाक्स पवित्र ऊर्जा को अपने शरीर में अवशोषित करने के लाभों को देखकर हैरान रह गया। उनके पिछले अनुमान के अनुसार इसमें 7 दिन से अधिक का समय लगना चाहिए था, तथापि पवित्र ऊर्जा की सहायता से उन्हें एक ही दिन में अपनी आत्मिक चेतना पुनः प्राप्त होने की उम्मीद थी। डिंग, यह पाया गया कि मेजबान के शरीर में पर्याप्त मात्रा में पवित्र ऊर्जा एकत्रित हो गई है। अचानक उसके दिमाग में एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया जिसने पवित्र सूक्ष्म ऊर्जा। डिंग, मेजबान के शरीर में स्थित पवित्र ऊर्जा सूक्ष्म ऊर्जा की ओर बढ़ने का प्रयास कर रही है। डिंग, क्या आप इन्हें एक साथ जोड़ना चाहते हैं? क्या? जब वह अभी भी पहले वाले सिस्टम नोटिफिकेशन के बारे में सोच रहा था तो उसे कुछ और सिस्टम नोटिफिकेशन मिले जिनसे वह काफ़ी आश्चर्यचकित हो गया। एस्ट्रल एनर्जी उसे एस्ट्रल हॉट सीक्रेट दायरे में मिली थी। उस समय उसके शरीर में एस्ट्रल एनर्जी को स्टोर करने के लिए नया एनर्जी स्टोरेज खुल गया था, हालांकि उसे इसकी पूरी जानकारी नहीं थी। हालांकि किसने उम्मीद की होगी कि सूक्ष्म ऊर्जा को पवित्र ऊर्जा के साथ मिलाया जा सकता है। ये निश्चित रूप से अच्छी बात होगी, है ना? अजाक्स ने चुपचाप अपने मन में सोचा। सिस्टम, इन्हें एक साथ मिलाने से क्या लाभ होगा? बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने सिस्टम से होने वाले लाभ के बारे में पूछा। यद्यपि वह दोनों ऊर्जाओं के बारे में अधिक नहीं जानता था, फिर भी अजाक्स ने अनुमान लगाया कि इससे उसे लाभ ही होगा, क्योंकि सूक्ष्म ऊर्जा और पवित्र ऊर्जा दोनों ही विशेष ऊर्जाएं हैं। डिंग, इसके कई लाभ हैं, जैसे दूसरों को उनकी साधना में सफलता पाने में सहायता करना, दूसरों की शारीरिक संरचना में परिवर्तन लाना आदि। यह अच्छी बात है, लेकिन इससे मुझे क्या लाभ होगा? अजाक्स ने अपना सिर हिलाया, लेकिन वह जानना चाहता था कि यह उसके लिए किस प्रकार लाभदायक होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। डिंग, मेजबान अपने लिए एक नया पेशा खोल सकता है जिससे उसे कई लाभ मिलेंगे। नया पेशा। अजाक्स ने जब अपने सामने सिस्टम नोटिफिकेशन देखा तो वह अचंभित रह गया और जल्दी से पूछा, यह क्या है? डिंग, अधिक विवरण तब दिया जाएगा जब मेजबान दोनों ऊर्जाओं को मिला देगा और एक विशिष्ट मात्रा में ऊर्जा एकत्र कर लेगा। तो फिर बस इसे मिला दो। बिना और अधिक समय बर्बाद किए अजाक्स ने सिस्टम को दोनों ऊर्जाओं को एक करने की अनुमति दे दी। डिंग, सूक्ष्म ऊर्जा और पवित्र ऊर्जा का विलय। कृपया दर्द सहन करें। जैसे ही अजाक्स ने सिस्टम नोटिफिकेशन पढ़ा, वह दर्द के लिए तैयार हो गया। इसलिए उसे ज़्यादा दर्द महसूस नहीं हुआ। इसके अलावा उसने दोनों ऊर्जाओं को अपने शरीर में घुलते हुए देखा, एक श्वेत ऊर्जा और एक नीले रंग की ऊर्जा। ऐसा लग रहा था कि वे उलझना नहीं चाहते थे, हालांकि वहां एक तीसरी रहस्यमयी ऊर्जा थी जो सुनहरे रंग की थी। इस सुनहरे रंग की ऊर्जा ने सूक्ष्म ऊर्जा और पवित्र ऊर्जा दोनों को बिना किसी कठिनाई के एक दूसरे में विलीन होने पर मजबूर कर दिया और फिर बिना किसी निशान के गायब हो गई। वह स्वर्णिम ऊर्जा क्या है? वह कहाँ से आई और कहाँ चली गई? अजाक्स स्वर्ण ऊर्जा के प्रकट होने और लुप्त होने से आश्चर्यचकित हुआ और उसने सिस्टम से इसके बारे में पूछा, हालांकि सिस्टम से कोई उत्तर नहीं मिला, जिससे अजाक्स ने अपना सिर हिलाया। कोई बात नहीं, सिस्टम मुझे बता देगा कि कब समय होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। 1 साल तक इस प्रणाली को अपने दिमाग में रखने के बाद अजाक्स कह सकता है कि वह जानता था कि प्रणाली कैसे व्यवहार करेगी और कब उसके प्रश्न का उत्तर देगी। इसलिए उन्होंने स्वर्ण ऊर्जा के संबंध में अब और परेशान नहीं किया और विलय के पूरा होने के संबंध में सिस्टम अधिसूचना की प्रतीक्षा की। डिंग, पवित्र ऊर्जा और सूक्ष्म ऊर्जा का सफलतापूर्वक विलय हो गया है। डिंग, मौजूदा एस्ट्रल स्पेस को पवित्र एस्ट्रल स्पेस नामक एक विशेष स्थान से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
डिंग, पवित्र सूक्ष्म स्थान में मेजबान पवित्र ऊर्जा और सूक्ष्म ऊर्जा की समान मात्रा संग्रहित कर सकता है। डिंग, पवित्र सूक्ष्म स्थान, सूक्ष्म ऊर्जा 99 इकाइयाँ, पवित्र ऊर्जा 0 इकाइयाँ। नोट, दोनों ऊर्जाओं की एक इकाई को मिलाकर पवित्र सूक्ष्म स्थान को खोला जाता है। अजाक्स को ज़्यादा समय तक इंतजार नहीं करना पड़ा, क्योंकि उसे सिस्टम से कई सूचनाएं प्राप्त हुईं जिनसे वह आश्चर्यचकित हो गया। मेरे पास पवित्र ऊर्जा की 0 इकाइयाँ हैं। हालांकि जिस बात ने अजाक्स को सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया वह थी पवित्र ऊर्जा की इकाइयों की संख्या। सिस्टम, अब मुझे पेशे के बारे में बताओ। चूंकि दोनों ऊर्जाओं का विलय सफल रहा, इसलिए अजाक्स ने सिस्टम से उस पेशे के बारे में पूछा जो इस पवित्र सूक्ष्म ऊर्जा का उपयोग करेगा। डिंग, वास्तव में आपको पवित्र उपचारक नामक पेशे को अनलॉक करने के लिए केवल पवित्र ऊर्जा की आवश्यकता है। हालांकि पवित्र ऊर्जा में सूक्ष्म ऊर्जा के विलय के साथ मेजबान पवित्र सूक्ष्म उपचारक नामक एक प्राचीन पेशे को सीख सकता है। हम पवित्र उपचारक, पवित्र सूक्ष्म उपचारक। अजाक्स को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने ये शब्द पहले कहीं सुने हों, हालांकि वह इनके बारे में ज़्यादा कुछ याद नहीं कर पा रहा था। फिर भी वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा, हो सकता है कि मैंने एल्डोबोरोन की कहानियों में ये शब्द सुने हों। मुझे आश्चर्य है कि मैं अब तक उन शब्दों को याद क्यों नहीं कर पाया। अजाक्स को लगा कि उसे एल्डोबोरोन द्वारा कही गई सभी बातें याद हैं, हालांकि उसे अब तक इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि वह कई बातें भूल गया है। ऐसा लगता है कि मेरी स्मरण शक्ति उतनी अच्छी नहीं है। चेहरे पर कड़वी मुस्कान के साथ अजाक्स ने अपना सिर हिलाया। मैं जानता हूं कि पवित्र उपचारक अपने स्तर के आधार पर किसी भी प्रकार के घाव को ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये पवित्र सूक्ष्म उपचारक ऐसा क्या करेगा जो नियमित उपचार से बेहतर हो। अजाक्स को नहीं पता था कि यह कैसे किया जाता है, लेकिन उसे याद था कि सेक्रेड हील उपचार कर सकता है। हालांकि उसे सेक्रेड एस्ट्रल हील के बारे में कोई सुराग नहीं था। किसी भी कीमियागर और हथियार बनाने वाले की तरह पवित्र मरहम लगाने वाला भी एक और पेशा है जिसे अधिक महत्व दिया गया है। ये सही है, इसका महत्व किसी भी अन्य पेशे से अधिक था, क्योंकि पूरे ज़ोरोचेस्टर प्रांत में ऐसा कोई भी पेशा नहीं था। हो सकता है कुछ लोग हों, तथापि कई कारणों से कोई भी ये दावा करने के लिए आगे नहीं आया कि वे पवित्र उपचारक हैं। किसी भी अन्य पेशे की तरह इसे ग्रेड 1 से शुरू करके विभिन्न ग्रेडों में वर्गीकृत किया गया था। कितने ग्रेड थे, इसके बारे में भी किसी को कोई जानकारी नहीं थी। डिंग, पहले जितना संभव हो सके उतनी पवित्र ऊर्जा को अवशोषित करें। उसके बाद सिस्टम सब कुछ समझा देगा। हालांकि प्रणाली ने उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, इसके बजाय उसने उससे पवित्र ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए कहा। मैं अब और समय बर्बाद नहीं करूंगा तथा अधिकाधिक पवित्र ऊर्जा को अवशोषित करने पर ध्यान केंद्रित करूंगा। अजाक्स को लगा कि अब उसके पास पवित्र ऊर्जा को अवशोषित करने की प्रेरणा है, क्योंकि जब तक वह इसे भरता रहेगा, उसके पास पवित्र सूक्ष्म ऊर्जा की अधिक इकाइयां होंगी और जितनी अधिक उसके पास होंगी, यह उसके नए पेशे के लिए उतना ही अधिक सहायक होगा। उस पुरानी दीवार के बाहर, जहां से अजाक्स और अन्य लोग गुप्त क्षेत्र, फिरोजा गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करते थे, एक छाया दिखाई दी और वह कोई और नहीं बल्कि लेवी था। छिपाना। जैसे ही वह पुरानी दीवार के सामने आया, लेवी ने अपनी साधना को एक ताबीज में छिपा लिया जो उसके स्वामी ने उसे दिया था। उस ताबीज के साथ मैं राजा क्षेत्र के नीचे हर किसी से खेती को सफलतापूर्वक छुपा सकता हूँ। हे, किसी कारण से लेवी के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान उभर आए और वह सोचने लगा, मुझे मालिक को ढूंढना है और उसे खुशखबरी बतानी है। लेवी अब शाही महल के पास नहीं रुका, वह सीधे अपने स्वामी से मिलने के लिए वहां से निकल गया। जहां तक लेवी की साधना का प्रश्न है, उसके अलावा कोई नहीं जानता। लगता है कि उसकी साधना स्तर 5 के कुलीन सामान्य क्षेत्र को पार कर गई होगी। लानत है, अगर मैं उन्हें ऐसे ही छोड़ दूं तो उन आवारा साधकों के शिष्य और भी शक्तिशाली हो जाएंगे। राजा स्टीफन, जो लेवी को पवित्र कुंड से बाहर निकाले जाने का इंतजार कर रहे थे, ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। यद्यपि राजा स्टीफन क्रोधित था, फिर भी उसने लेवी को कोई परेशानी दिए बिना उस स्थान से जाने की अनुमति दे दी, क्योंकि उसके स्वामी ने उसे चेतावनी दी थी कि वह लेवी को कोई नुकसान न पहुंचाए, अन्यथा उसका राज्य नष्ट हो जाएगा। हालांकि वह उसी समय भटकते साधकों और उनके शिष्यों की देखभाल के लिए कुछ और सोच रहे थे। मुझे एक अच्छी योजना तैयार करने की जरूरत है, ठीक वैसी ही जैसी योजना ने मुझे बिना किसी कठिनाई के छिपे हुए परिवारों का नरसंहार करने में मदद की थी। जल्द ही वह लेवी की लुप्त होती हुई आकृति को देखते हुए एक योजना के बारे में सोचने लगा। ... पवित्र कुंड के अंदर अजाक्स पूरी तरह से पवित्र ऊर्जा को अपने शरीर में अवशोषित करने पर केंद्रित था और उसने सूक्ष्म ऊर्जा की समान संख्या में इकाइयां बनाईं। जहां तक पवित्र उपचारक या पवित्र सूक्ष्म उपचारक बनने का प्रश्न है, अजाक्स ने ये कार्य सिस्टम पर छोड़ दिया। इसी समय पवित्र तालाब के किनारे पर उत्परिवर्तित आत्मा क्रेन अभी भी आदिम पत्थर का सेवन करने के बाद विकास से गुजर रही है। हालांकि उसके शरीर से आने वाली विकासात्मक रोशनी थोड़ी कम हो गई और उसका आकार भी आधा रह गया।
उसके शरीर में कई परिवर्तन हुए, हालांकि फिरोजा प्रकाश के कारण वे परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे थे। जहां तक राजकुमारी डैफ्ने की बात है तो उसकी साधना की गति शुरू में ही भयानक थी, तथा पवित्र तालाब से प्राप्त 30 गुना वृद्धि के साथ उसके लिए सफलता प्राप्त करना मूंगफली खाने जितना आसान हो गया। समय बीतता गया और देखते ही देखते 3 दिन बीत गए जब से अजाक्स अपने युद्ध टॉवर से बाहर आया। डिंग, मेजबान अगले हॉल में लड़ाई जारी रखने के लिए युद्ध टॉवर में प्रवेश कर सकता है। क्या आप प्रवेश करना चाहते हैं? 3 दिन हो गए, कोई आश्चर्य नहीं, खेती करते समय समय पल भर में बीत जाता है। सिस्टम अधिसूचना से अजाक्स जाग गया और उसने अनुमान लगाया कि वह साधना में कितने दिन से था। नहीं, बिना ज्यादा सोचे समझे अजाक्स ने युद्ध टॉवर में प्रवेश करने से सीधे इनकार कर दिया। चूंकि उसके पास पवित्र ऊर्जा को अवशोषित करके पवित्र सूक्ष्म उपचारक बनने का इतना अच्छा अवसर था, तो वह युद्ध टॉवर में प्रवेश करके अपना समय क्यों बर्बाद करेगा। अतः निस्संदेह उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। भले ही मुझे अभी भी सेक्रेड एस्ट्रल हील के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे सेक्रेड हील के बारे में पहले से ही कुछ जानकारी है। इसलिए सेक्रेड एस्ट्रल हील से ज्यादा उपयोगी होगा। अपने मन में यह विचार रखते हुए अजाक्स ने अपनी साधना पर वापस जाने के बारे में सोचा। 1 मिनट रुको, देखते हैं कि पिछले 3 दिनों में मैंने कितनी पवित्र ऊर्जा इकाइयां जमा की हैं। अचानक अजाक्स को उसकी साधना की गति के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। इसलिए उसने उसके शरीर में संचित पवित्र ऊर्जा की जांच करने का विचार किया। डिंग, दूसरी भंडारण इकाई, पवित्र सूक्ष्म स्थान। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रभाव, सूक्ष्म ऊर्जा की समान इकाइयों को पवित्र ऊर्जा की समान इकाइयों के साथ मिला देता है। संग्रहित पवित्र सूक्ष्म ऊर्जा 50 इकाई। नोट, सूक्ष्म ऊर्जा 49 इकाइयाँ और पवित्र ऊर्जा 0 इकाइयाँ। भंडारण सीमा, पवित्र सूक्ष्म ऊर्जा की 100 इकाइयाँ। जल्द ही पवित्र सूक्ष्म अंतरिक्ष के बारे में जानकारी अजाक्स के सामने आए और उसे उसमें संग्रहित ऊर्जा की इकाइयाँ दिखाई दीं। बुरा नहीं है, इकाइयों की संख्या मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा है। इस दर पर पवित्र ऊर्जा की 49 और इकाइयाँ जमा करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि बुरा नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वे 50 यूनिट पवित्र ऊर्जा को अवशोषित करने में सक्षम थे। इसके अलावा पवित्र ऊर्जा की उन 50 इकाइयों को सूक्ष्म ऊर्जा की 50 इकाइयों के साथ मिलाकर 50 इकाइयों की पवित्र सूक्ष्म ऊर्जा बनाई गई। उन्होंने कहा कि 50 यूनिट पवित्र ऊर्जा एकत्रित करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पवित्र कुंड बंद होने में अभी भी 3 दिन से अधिक का समय बचा है। अजाक्स ने एक लंबी सांस ली और एक बार फिर वही प्रक्रिया शुरू कर दी। अभी उसे 50 यूनिट ऊर्जा संचित करने के अलावा किसी बात की चिंता नहीं थी। अल्पविराम। शाही शहर के बाहर। गुरुजी, अंततः मैंने कृषक नियम सीख लिया। शाही शहर के बाहर एक ऊंचे शिवालय में लेवी ने अपनी आंखें खोली और खुद से बात करने लगा। इस समय वह पैर पर पैर रखकर बैठा हुआ दरवाजे की ओर देख रहा था। क्रेक, स्वूश। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, एक बूढ़ा आदमी हैरान चेहरे के साथ कमरे में आया। वास्तव में जैसे ही वह अंदर आया, उसने चेहरे पर उत्साह के भाव के साथ लेवी से पूछा, हाँ मास्टर एलेक, अंततः मैंने कल्टीवेटर का नियम प्राप्त कर लिया है और वर्तमान में ये स्तर 1 पर है। ये सही है। वह बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एलेक था, जो 6 आवारा साधकों में से एक था। जहां तक लेवी का प्रश्न है, वह अपने स्वामी को साधक के कानून के बारे में बताने के लिए बहुत उत्साहित था। अच्छा, लेवी के गुरु के रूप में जब उनका शिष्य कुछ हासिल करता है तो उन्हें गर्व क्यों न होता। कान से कान तक मुस्कुराहट के साथ मास्टर एलेक ने अपना सिर हिलाया और एक ताबीज निकाला और कहा, सब लोग यहाँ इकट्ठा हो जाओ। स्वर्गीय साधना संवर्धन हॉल। जब लेवी पवित्र कुंड के अंदर था तो उसने साधक के नियम के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त की। हालांकि इससे पहले कि वह साधक के नियम को पूरी तरह से समझ पाता, उसे पवित्र कुंड से बाहर निकाल दिया गया। इसलिए बिना कोई विकल्प छोड़े वह जल्दी से अपने स्वामी के पास पहुंचा और उन्हें किसान के कानून के बारे में बताया। एक शीर्ष कुलीन सामान्य क्षेत्र साधक के रूप में मास्टर एलेक को कम उम्र में साधक के नियम सीखने का लाभ पता था। इसलिए वह उसे निजी साधना कक्षों में ले गया जो 2x से 5x तक की खेती को बढ़ावा देते हैं। हालांकि 5x बूस्ट कल्टीवेशन चैम्बर लेने के लिए बहुत अधिक खर्च करना पड़ेगा। फिर भी मास्टर एलेक ने इतना खर्च करने में संकोच नहीं किया, क्योंकि इससे साधक के नियम सीखने की गति तेज हो जाती। जहां तक निजी खेती कक्षों के नाम का सवाल है, तो इसका नाम स्वर्गीय खेती संवर्धन हॉल था। इसका स्वामित्व रक्षक ओलेक के पास था और इसका प्रबंधन उसके नौकर द्वारा किया जाता था, जिसकी खेती के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। रक्षक के सेवक की हैसियत ही सबको डराने के लिए काफी थी। इसलिए कोई भी उस बूढ़े व्यक्ति से नहीं उलझता था जो स्वर्गीय साधना संवर्धन हॉल का प्रबंधन करता है। स्वूश।
हुश अन्य घुमक्कड़ साधकों को कमरे में एकत्रित होने के लिए सूचित करने के बाद मास्टर एलेक और लेवी ने अधिक देर तक प्रतीक्षा नहीं की। तब तक सभी लोग कमरे में उपस्थित हो गए। ये कैसे हुआ? क्या वह स्तर 5 अभिजात वर्ग सामान्य क्षेत्र को पार कर गया? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे ही सभी लोग वहां पहुंचे, उन्होंने मास्टर एलेक से लेवी के बारे में कई सवाल पूछने शुरू कर दिए। दरअसल सभी आवारा साधक अजाक्स और लेवी की सुरक्षा के लिए राजमहल पर नजर रख रहे थे। यही कारण था कि वे कुछ ही क्षणों में स्वर्गीय साधना संवर्धन हॉल में आने में सक्षम थे। इसलिए उन्होंने अपने चेहरों पर आशा भरी नजरों के साथ पवित्र कुंड में लेवी को प्राप्त हुए लाभों के बारे में पूछा। उसे जो लाभ प्राप्त हुआ वह हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक है। अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ मास्टर एलेक ने अन्य घुमंतु साधकों को उत्तर देते हुए कहा, उसने साधक का नियम सीखा है। क्या आप सच बोल रहे हो? इस तरह की चीजों के बारे में मजाक मत करो। मास्टर एलेक की बातें सुनकर सभी लोग चौंक गए और लेवी की ओर ऐसे देखने लगे जैसे वे किसी राक्षस को देख रहे हों। यद्यपि उन्होंने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वे मास्टर एलेक पर विश्वास नहीं करते, परंतु वास्तव में यह इसके बिल्कुल विपरीत था, क्योंकि वे जानते थे कि मास्टर एलेक किस प्रकार का व्यक्ति था। इसके साथ ही उनकी साधना स्तर 6 के कुलीन सामान्य क्षेत्र तक पहुंच गई थी। शीघ्र ही मास्टर एलेक ने एक और अच्छी बात कही, हालांकि इसका घुमक्कड़ साधकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि साधक के नियम की तुलना में साधना में वृद्धि कोई बड़ी बात नहीं थी। बधाई हो लेवी, बधाई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जल्द ही सभी ने लेवी को बधाई देते हुए कहा, तुम अपने दोस्तों में से साधक का नियम सीखने वाले पहले व्यक्ति हो। मुझे उम्मीद है कि इससे दूसरों पर भी साधक का नियम सीखने का दबाव पड़ेगा। हाँ, खैर चलो हम अपनी स्थिति पर वापस चलते हैं और शाही महल पर नजर रखते हैं जब तक कि अजाक्स पवित्र तालाब से सुरक्षित बाहर नहीं आ जाता। कुछ और बातें करने के बाद मास्टर एलेक ने सुझाव दिया कि सभी को अपने अपने काम पर लौट जाना चाहिए। हालांकि उन्हें अजाक्स की रक्षा के लिए जोखिम नहीं उठाना था, लेकिन वे नहीं चाहते थे कि कुछ हो, क्योंकि अजाक्स भविष्य में उन्हें अपने स्वामी से जोड़ सकता था। इसके अलावा उन्हें अजाक्स इसलिए पसंद था क्योंकि वह अपने पीछे एक शक्तिशाली स्वामी के होने पर भी बिल्कुल भी अहंकारी नहीं था। तब आप देखना, जैसे ही उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है, सभी लोग जल्द ही अपने स्थानों से गायब हो गए और उन स्थानों पर जाकर बस गए जो शाही महल में प्रवेश करने के लिए सुविधाजनक थे। इसके अलावा उन्होंने लेवी के कल्टीवेटर के कानून के बारे में नहीं पूछा, क्योंकि एक समनकर्ता की तरह जो अपनी मौलिक आत्माओं को नहीं दिखाना चाहता था, कल्टीवेटर का कानून कल्टीवेटर के राजा के दायरे से नीचे के लिए एक बड़ा तुरुप का पत्ता है। इसलिए उन्होंने इसके बारे में नहीं पूछा। आप हमारे गुप्त क्षेत्र में वापस जा सकते हैं और अपने साधक के नियम सीखना जारी रख सकते हैं। जब मैं गुप्त क्षेत्र में वापस आऊंगा तब हम और बात करेंगे। यहाँ तक कि मास्टर एलेक ने भी साधक के कानून के बारे में पूछने की जहमत नहीं उठाई। इसके बजाय उसने लेवी को अपने गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए कहा। लेकिन गुरुजी, मैं चाहता हूँ। अजाक्स के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम 6 बूढ़े लोग अजाक्स की देखभाल कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि आप साधना जारी रखें और हमारे गुप्त क्षेत्र में अपने साधक के नियम के बारे में और जानें। इससे पहले कि लेवी कुछ कह पाता, मास्टर एलेक ने उसे बीच में रोका और उसे चले जाने को कहा। ठीक है गुरुजी, कनाडा से जुड़ी फिल्म ये राज जानकर यकीन नहीं कर पाएगी। वार्डरोब कॉलेज आउटलेट ने व्हाइट डाक का ये शॉपिंग सॉल्यूशन बनाया। यद्यपि वह थोड़ा निराश था, परंतु वह जानता था कि उसके गुरु उसे गुप्त लोक में क्यों ले जाना चाहते थे, क्योंकि वहां वह संप्रदायों, महान परिवारों या राजपरिवार की नज़रों में आए बिना अपने साधक के नियमों को बेहतर ढंग से समझ सकता था। इसलिए अपना सिर हिलाते हुए लेवी स्वर्गीय साधना संवर्धन हॉल से बाहर निकल गया। मुझे आशा है कि उसने एक शक्तिशाली साधक का नियम सीखा होगा। इसी प्रकार मास्टर एलेक भी राजमहल में हो रही गतिविधियों का निरीक्षण करने के लिए अपने गुप्त स्थान की ओर दौड़ पड़े। दिलचस्प, येलिरसिस्टर प्रांत का बच्चा पहले से ही एक साधक का कानून सीख चुका है। मुझे आश्चर्य है कि जब मैं भाई एरिन को इसके बारे में बताऊंगा तो वह कैसे पहुंचेगा। स्वर्गीय साधना संवर्धन हॉल के शीर्ष स्तर के अंदर एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति पैर पर पैर रखकर बैठा था और ये शब्द बुदबुदाते हुए हंसने लगा। चूंकि मुझे उस बच्चे को अपने प्रांत में रखने की अनुमति मिल चुकी है, इसलिए मुझे आश्चर्य है कि वह क्या करने जा रहा है और मैं उसके चेहरे पर वह भाव देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। वैसे भी मैं भाई एरिन को इसके बारे में बताने से पहले उस बच्चे के शीर्ष स्तर 10 के कुलीन सामान्य क्षेत्र तक पहुंचने तक इंतजार करूंगा। वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि प्रोटेक्टर ओलेग था, जो कि ज़ोरोचेस्टर प्रांत का संरक्षक था। चूंकि वह स्वर्गीय साधना संवर्धन हॉल का मालिक था, इसलिए निस्संदेह वह हॉल में शीर्ष साधना कक्ष का आनंद ले सकता था। सोचते सोचते प्रोटेक्टर ओलेग पागलों की तरह हंसने लगा, मानो उसे कोई बहुत दिलचस्प बात मिल गई हो। जहां तक अजाक्स का सवाल है, मेरे पास उसके लिए कोई योजना नहीं है, क्योंकि उस बूढ़े राक्षस ने उसके लिए पहले से ही सब कुछ योजना बना रखी है।
हालांकि जब उन्होंने अजाक्स के बारे में सोचा तो प्रोटेक्टर ओलेग थोड़ा हिल गए, लेकिन फिर अजाक्स के बारे में सोचना बंद कर दिया। तारानकन तारानकन तारानकन, कोई उपहार नहीं। तारानकन 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 तारानकन। अधिक पावर स्टोन्स के लिए वोट करें और अधिक अध्याय प्राप्त करें।